तो चिनअप्स कर रहे हैं। चिनअप्स आप 25 के 4 कर सकते हैं, 50 के 4 कर सकते हैं। मैं कभी कभी 3 तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि जिमनी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है इस वक्त। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं ना तो जिम तो सुबह आ गए थे काम पे, उसके बाद में सीधा चले गए थे वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा पीटी करना कितना इंपॉर्टेंट है विंटर्स में। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन तभी आपका अच्छे से होगा जब आपकी पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी। और जो पीटी होती है जो हम स्कूल में करते थे, उससे बेस्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा हल्की रहती है आपके जॉइंट्स पे, आपको कभी भी इन्हें करते वक्त इंजरी नहीं होगी। बेसिकली इंजरी से बचाने के लिए ही हम पीटी करते हैं, जिससे जब हम ट्रेनिंग पे जाएं तो हमारी बॉडी में कोई भी एकदम से इन्फ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे जॉइंट्स भी बढ़िया रहें। तो स्लो जॉगिंग करो, मतलब मेरे हिसाब से आपको आधा घंटा कम से कम पीटी करनी चाहिए। अगर आपका जो वर्कआउट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अभी आप नहीं कर रहे हो तो साइड रनिंग करो। मतलब बॉडी को सीधी सी बात है आपको हिलाना है, जो आप कर सकते हो वो करो, मगर स्टिल नहीं बैठना है। फिर हम बर्पी कर रहे हैं, जो लोग बर्पी कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 25 बर्पी हमने करे थे, 25 के 4 सेट। उसके बाद सीधा मैं आ गया था वेट ट्रेनिंग। आज हम कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन नहीं करेंगे, अपना नॉर्मल वर्कआउट करेंगे। तो चिनअप्स कर रहे हैं। चिनअप्स आप 25 के 4 कर सकते हैं, 50 के 4 कर सकते हैं। मैं कभी कभी 300 चिनअप्स करता हूँ। बहुत अच्छा रहता है आपकी बैक के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। उसके बाद में एब्स के लिए आप कर सकते हैं हैंगिंग लेग रेजेस, जो बहुत बढ़िया है। आप देखो 4 एब्स मेरे इस वक्त विजिबल हैं और सब कुछ मैं खा रहा हूँ। नेचुरल एथलीट के लिए ये चीज़ करना भी बहुत मायने रखता है। और प्लस मुझे एएस और स्लिप डिस्क भी है, तो मुझे काफ़ी प्राउड रहता है अपने ऊपर। और आपको भी रहना चाहिए अगर आप इतनी सारी दिक्कतों के साथ वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो मैं पापा के साथ हूँ और पापा भी जाएंगे, जिमनी की टेस्ट ड्राइव लेंगे। और हमारे दिमाग में एक गाड़ी और है, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाली। तो मेन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जीप कितने में निकलेगी और कौन सी गाड़ी हम लेंगे, कौन सा डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक साल है डिसाइड करने को, नहीं तो इसके बाद में जो वैल्यू है कार की वो बहुत कम होने वाली है। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है जिमनी पे। तो अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वक्त खरीदने के लिए सबसे अच्छा मौका आपको है। तो जाके पता करो जिमनी पे, मारुति पर क्या डिस्काउंट चल रहा है। और जो लोग जिमनी चलाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो सीधा चले गए थे शोरूम कार की वैल्यू लगवाने के लिए। जीप कंपास ऑलरेडी मैं ओन करता हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय ब्रांड। और बस ये है कि टाइम दिल्ली में कम है, इसी वजह से मैं उसे सेल आउट करने की सोच रहा था। तो नेक्सॉन देखने में गया था। इलेक्ट्रिक की नेक्सॉन का बहुत ज़्यादा नाम है इस वक्त कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको प्राइस बताऊंगा कि टॉप मॉडल का क्या पड़ रहा है तो आप बहुत डिसअपॉइंट होगे कि 21 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ रही है इस वक्त, जो टॉप मॉडल राइट में खड़ी हुई है। और मेरे को इसमें 21 लाख रुपए का, मैं आपको सच बताऊं, मैं टाटा का आई एम अ बिग फ़ैन, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतना ज़्यादा प्राइस आपने ईवी का रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलती है अराउंड 15 साल। और अगर 15 साल आपको वैलिडिटी मिल रही है 21 लाख रुपए डाल के, और उसके बाद 8 साल बाद आपकी बैटरी ख़राब होगी, तो मुझे समझ में नहीं आया ईवी का क्या सीन है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो ये गाड़ी फिर वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन सीट्स की बात मैं करूँ तो मुझे सीट्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। फ्रंट सीट आपका हो गया, अगर आप XUV 300 देखोगे, मेरे घर में XUV 300 भी है, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रही थी। लेकिन जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है उस प्राइस में लोग कह रहे हैं कि इसके टॉप मॉडल को ना लेके अगर से एक नीचे वाला लेवल लेते हैं तो वो अराउंड पड़ता है आपका 18-19 लाख रुपए का। वो वर्थ है अगर आपकी ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो मेरी ट्रैवलिंग वैसे भी फ़िलहाल इतनी नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। और इसके बाद इसकी हम टेस्ट ड्राइव लेने गए तो टेस्ट ड्राइव में बहुत ज़्यादा औसम है गाड़ी, बहुत अच्छे से चलती है और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद हम चले गए थे जिमनी देखने के लिए, क्योंकि जिमनी पे बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि जिमनी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है इस वक्त। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं ना तो जिमनी नो डाउट बीट करती है 4x4 सेक्शन में। सबसे सस्ती में सबसे अच्छी गाड़ी अगर कोई इस वक्त है 14-13 लाख रुपए में, तो वो जिमनी है। क्योंकि जब से प्राइस ड्रॉप हुए तब से ये गाड़ी बहुत बूम कर रही है। फिर हम चले गए थे बाद में फाइनली टोयोटा, क्योंकि टोयोटा मेरे पास पहले भी थी और मैं टोयोटा को बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर हमने देखा यार थोड़ा चलो देखते हैं। हाई क्रॉस देखी हमने, हाई क्रॉस गाड़ी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वही वाला चक्कर है, हाई क्रॉस के भी आपको 10 साल मिलते हैं, पेट्रोल वाली के 15 साल मिलते हैं। फिर हमने कैलकुलेशन करी, फिर हमने कैमरी भी देखी थी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, तो हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम क्या लें। तो गाइज़ मैं तो इतनी सारी गाड़ियाँ देख के हो गया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी हमें कंसीडर करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म तक कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, वैल्यू फॉर मनी रहेगी। भाई मैं तो इतनी गाड़ियाँ देख के मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी ले भी या नहीं ले, क्योंकि जिस कंपैरिजन को मैं कर रहा था पहले,
क्योंकि मेरी जो जीप है वो अब उसके 5 साल रह गए हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल में मुझे गाड़ी यही रखनी चाहिए या मुझे नई लेनी चाहिए। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, दिल्ली के अंदर जो वैलिडिटी है गाड़ी की वो 10 साल है डीजल की और 15 साल है पेट्रोल की। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे बताना मतलब कि नई गाड़ी लें, जी भी कम बस चलाएं, और आपको कौन सी पसंद है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो लाइफ में चल रहा हो वो आपको दिखाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश।